पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आज एक बार फिर से बढ़ गए हैं। अनियंत्रित हो चली पेट्रोलियम कंपनियों ने आज रसोई गैस के दाम में प्रति सिलेंडर 50 रुपए की वृद्धि कर दी है। आज पेट्रोल के दाम भी 27 पैसे और डीजल की कीमत में 31 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हो गई है। पिछले 34 दिनों में पेट्रोल 5 रुपए 19 पैसे और डीजल 5 रुपए 36 पैसे महंगा हुआ, जिससे आज पेट्रोल के दाम 95 रुपए 44 पैसे और डीजल के दाम 87 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं 11 दिन बाद ही घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए, जिससे बिना सब्सिडी का घरेलू गैस सिलेंडर 773 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि 19 किलो के वाणिज्यिक सिलेंडर में जरूर कुछ राहत लोगों को मिली है। अब 19 किलो के वाणिज्यिक सिलेंडर के मूल्य में 9.5 रुपए की कमी की गई है और ये सिलेंडर अब 1544 रुपए के स्थान पर 1534.50 रुपए में मिलेगा, यानी कि 1534 रुपए इसके दाम हो गए हैं 1544 से घटकर। अब थोड़ी सी हल्की राहत है, इससे लोगों को कितना सुकून मिलता है या फिर राहत की सांस ली जाती है वो भी देखना होगा। आगे दाम ना बढ़े तो सुकून है, वरना लगातार लोगों की परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चलिए इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। जयपुर से निर्मल हैं, श्रीगंगानगर से सुनील हैं और साथ ही जोधपुर से राजीव हैं। सबसे पहले सुनील, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि श्रीगंगानगर देश में सबसे महंगा हो चला है। 102 का आंकड़ा पार कर लिया है पेट्रोल डीजल के दामों ने। आप बताएं उस लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर जो लोगों का रिएक्शन है वो क्या मिल रहा है सबसे पहले तो? बिल्कुल दीपा, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप सही बोल रहे हैं। जिस तरीके से दिनों दिन सरकारें हैं जो रेट बढ़ा रही है, दर बढ़ा रही है, वो सबसे बड़ा भार जो कहा जा सकता है पूरे देश के अंदर श्रीगंगानगर जिले में सबसे बड़ा भार पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो रेट कीमत वसूली जाती है वो श्रीगंगानगर में वसूली जाती है। यहाँ पे शतक लग चुका है पेट्रोल का। 102 रुपये पर लीटर प्रीमियम पेट्रोल यहाँ पे मिल रहा है। और जो भार है वो आम लोगों पे, युवाओं पे पड़ रहा है, जेब पे सीधा भार पड़ रहा है। हमारे साथ क्यों यहाँ पे गंगानगर के अंदर क्यों यहाँ पे डीजल और पेट्रोल के भाव सबसे ज्यादा रहते हैं पूरे देश भर में, ये जानने की कोशिश करेंगे। डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे साथ हैं आशुतोष गुप्ता, उनसे बात करेंगे। आशुतोष जी, सबसे पहले आप ये बताएं, सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल गंगानगर में पूरे देश में ही क्यों महंगा मिलता है? एक्चुअली क्या है, हमें ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस लगते हैं। हमारा जो माल जोधपुर, भरतपुर, जयपुर डिपो से आता है, तो इसलिए हमारा 4 रुपये लीटर का फर्क रहता है। तो मैं तो सरकार से आग्रह करूंगा, केंद्र और राज्य सरकार से, कि हनुमानगढ़ में डिपो बनाया जाए, जिससे कि ये 3.5-4 रुपये लीटर का जो फर्क है इससे मतलब कम हो जाएगा, तो लोगों को राहत भी मिलेगी। और साथ में जो सबसे ज़्यादा महंगा हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल यहाँ गंगानगर में है, वो भी मतलब रेट कम हो जाएगा। बिल्कुल दीपा, इनका कहना है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज लगता है उसी के कारण गंगानगर में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल मिलता है। यहाँ पे डिपो नहीं होने के कारण बड़ी समस्या आती है। एक तो बात ये, दूसरी युवाओं से, जो युवा है यहाँ पे पेट्रोल डलवाने आए हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है आपको, 100 रुपए से अधिक पेट्रोल यहाँ पे हो गया है, कैसे आप पैसे निकाल पाते हैं? पैसे सर सही बताएं, घर का खर्चा ही निकल नहीं पाता। वहाँ पे पेट्रोल का कहाँ से पूरा करें? दिन में कम से कम 150-200 का पेट्रोल खर्च कर देते हैं आराम से। तो महीने की कमाई जैसे पढ़ना हो, घर से लेना हो, या आप जहाँ पे मुश्किल ही है, खेती से मुश्किल से गुजारा हो पाता है। पेट्रोल का खर्चा कहाँ से दें हम? आप क्या कहना चाहेंगे? 100 से ऊपर सर यही कहना चाहेंगे कि हम खेती कर रहे हैं सर, फिर ये डीजल और रेट हो गया, महंगा हो गया, कॉलेज आने में हमें दिक्कत हो रही है, इसी कारण सर। बिल्कुल दीपा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो युवा वर्ग है ग्रामीण क्षेत्रों से गंगानगर आते हैं, उनको 100 से 200 रुपए का रोज पेट्रोल डलवाना पड़ता है। जिस तरीके से वर्दी हो रही है, और ग्रामीण क्षेत्र के किसान है, कहाँ से कर पाएंगे? कुछ और व्यापारी लोग हैं हमारे साथ सुनील, क्योंकि किसी के लिए भी ये आसान नहीं है, किसी के लिए भी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल तो पहले से ही महंगे मिल रहे थे, अब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए। निर्मल के पास मैं जाऊंगी, जयपुर से वो जुड़े हुए हैं। निर्मल, यहाँ पर भी लगातार लोग बेहद परेशान, जहाँ पर उम्मीद थोड़ी सरकार से की जा रही थी कि कुछ नियंत्रण सरकार लगा पाए, लेकिन वो भी होती दिखाई नहीं दे रही है। हर गुजरते दिन के साथ आसमान छू रहे पेट्रोल डीजल के दाम। बिल्कुल दीपा, देखिए इस समय मेरे पास एक ऐसा पेयर है जिससे हम बात करेंगे। ये तो वो शख्स है जो दिन भर कड़ी मेहनत करके शाम का अपना इंतजाम ये करते हैं इस हिसाब से कि हाँ दिन भर कमा के लाते हैं, और ये वो गृहिणी है जिनको उसको खर्च करना होता है बजट के हिसाब से।
दोनों का ही बजट इस समय बिगड़ गया है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम अगर पिछले एक साल की बात करें तो 20 रुपये के आसपास की वृद्धि हुई है, 19 रुपये 38 पैसे। पिछले एक महीने की बात करें तो ये वृद्धि 5.5 रुपये के आसपास है। पिछले 2 महीने में गैस के दाम 125 रुपये तक बढ़ गए, 50 रुपये 2 बार और 25 रुपये एक बार। कुल मिलाकर के किस तरह का बजट, कौन से अच्छे दिन, तो ये इनको अच्छे दिन कहें या बुरे दिन, किस रूप में लेंगे इसको? इसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है सर। अच्छे दिन कहाँ से कह सकते हैं अच्छे दिन, ये बताओ। जहाँ पेट्रोल 40 रुपये लीटर हो रहा था, आज 100 रुपये से 100 रुपये हो गया है। आदमी आज मतलब 2 व्हीलर चलाना तो दूर से देखने के लिए भी उसे मतलब अपने आप से नफरत हो रही है। अब मैं शास्त्री नगर से टोक रोड जा रहा हूँ, मुझे ये एक्टिवा उठाने के लाने में इतना मतलब फील हुआ कि सबसे पहले तो मुझे इसे 150 रुपये का इसे दक्षिणा वेट करनी पड़ रही। उसके बावजूद मैं एक छोटा सा व्यापार करता हूँ टेंट हाउस का। अभी ये हालात है, जो गाड़ियाँ मेरे यहाँ चल रही थी 100 रुपये भाड़े में, आज सीजन का टाइम है। अब ये दौर कोरोना काल में वैसे हम लोग पिटे हुए टेंट व्यापारी पे जो कोरोना काल में मार पड़ी थी, आप सब उस चीज़ से वाकिफ हो टेंट वालों की क्या हालात हुई थी कोरोना टाइम में। उसके बाद ये ऐसी महंगाई, आज गैस सिलेंडर देखो, मतलब जहाँ मेरे घर में एक सिलेंडर से 1 महीना चल रहा था और मेरा अच्छा खासा फिगर मेंटेन हो रहा था, लेकिन अब वो सारा मेरा पैसे का फिगर बिल्कुल अब सारा उथल पुथल हो गया। गैस सिलेंडर पे मैडम आपके पास आना चाहूँगा। 15 दिसंबर को 50 रुपये बढ़ाए जाते हैं, 4 फरवरी को 25 रुपये और आज 15 फरवरी को फिर 50 रुपये, 125 रुपये, 773 पर पहुँच गया सिलेंडर। कैसे गुजारा चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल पा रहा है, क्योंकि 15 दिन में वैसे ही हमारा फुल फैमिली है, 15 जनों की फैमिली है, वो हम लोग केवल 15 दिन में भी नहीं चल पाता है पूरा। अब हमारे को उसके डबल दाम चुकाने पड़ रहे हैं। बिल्कुल धीरे धीरे ये तो गवर्नमेंट अपना धीरे धीरे अपना बढ़ाती जा रही है, वो चीज़ से हम लोगों को नुकसान आ रहा है, हमारा बजट बदलता जा रहा है। आगे हमारे को और भी कई काम है, वैसे ही कोरोना काल में हमारी कमाई नहीं हो पाई, हस्बैंड भी हमारे पास ऐसे करते हैं, बाकी हम लोग कहाँ से करें? हमारे को खुद को ही सारा बजट को मैनेज करना पड़ता है, कैसे भी करके हम लोगों को उसको गुजारा करना ही पड़ता है। हमारी इनकम तो दाम बढ़ने से बच्चों की फीस स्कूल भी खुल गए। बिल्कुल, स्कूल की फीस भी उन्होंने बिल्कुल मना नहीं, कर दिया है। जो कामकाजी हैं उनके लिए तो पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ते हैं तो परेशानी वाली बात है, लेकिन घर महिलाओं को संभालना है, घर का बजट भी बिगड़ जाता है जब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा होता है। आप रहिए हमारे साथ, कोटा से भंवर चारण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं राजीव का रुख करूंगी, जोधपुर से वो लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, वहां पर भी लोग लगातार गुस्से में है, लंबे वक्त से लोग जहां पर उम्मीद ये कर रहे थे कि थोड़ी सी राहत कोरोना काल में उनको मिलेगी, क्योंकि कोरोना की वजह से हर कोई प्रभावित हुआ, जहां पर राहत की उम्मीद वहां पर महंगाई और भी रफ्तार पकड़ रही है। देखिए दीपा, हम बात पहले उस सेंटेंस की करना चाहेंगे कि अच्छे दिन, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब वर्षों पहले अच्छे दिन का, वो अच्छे दिन तो नहीं आए। लोग इतने परेशान हैं, लगातार जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ, सर लगातार पेट्रोल के जो भाव हैं, पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे सब? गवर्नमेंट की नीति है, अपन क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसी है बढ़ाने की, अपन कुछ नहीं कर सकते। देखिए कि उतरा हुआ चेहरा जवाब देते नहीं बन रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पेट्रोल बढ़ रहा है। मैडम, लगातार पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कल फिर पेट्रोल कमेंट्स प्लीज, नो कमेंट्स। तो आप देखिए कि जो कतारें लगी हुई है, जो लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या पेट्रोल के लगातार भाव बढ़ता है? बढ़ूँ तो जोरदार, बढ़िया, सही है। देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग मानसिकता है, लेकिन जो कुछ लोग हैं यहाँ अगर बात करें, इस वक्त ओलंपिक रोड से लगातार पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए। कहाँ से अच्छे दिन आ गए सर? आपको समझदार हो, एक्चुअल बताइए आप मुझे कि जब आप कहते हो कि अच्छे दिन आ गए तो इसका मतलब पब्लिक की पॉकेट के ऊपर भार नहीं पड़ना चाहिए ना। ये सारा भार तो पब्लिक की पॉकेट में पड़ रहा है। तो आप देखिए कि आम व्यक्ति की जेब पर सीधा सीधा जो दाम है वो बढ़ रहा है। गैस के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव और बढ़ गए, क्या कहेंगे आप? बहुत बुरे देश के हालात है। ऐसी सरकार ना आज से पहले आई थी, ना अभी वापस आएगी। देश का मिट्टी पलीत कर दी है, गरीब मरते जा रहे हैं, करोड़पति और करोड़पति होते जा रहे हैं। अब आम पब्लिक का पैसा पगार बढ़ नहीं रहा है, पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, सब्सिडी ख़त्म कर दी। आम इंसान जाए तो जाएगा, सरकार सुन नहीं रही है, किसान बेचारे सड़कों पे है, क्या करे? क्या किसको? ये अच्छे दिन है, ये सबसे बुरे दिन है। मैं आज 35 साल का हो गया, ये 35 साल की उम्र में मैंने तो ऐसे दिन देखे नहीं कभी। आप देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे दिन कभी नहीं देखे हैं। लगातार जिस तरीके से पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, क्या ये भाव लगातार बढ़े, क्या अच्छी बात है? अच्छी कहाँ से बात है सर, हम स्टूडेंट आदमी हैं, कहाँ से लेके आए? बिल्कुल राजीव, काम धंधे सबके बंद है। उम्मीद अच्छे दिनों की लगातार पहले की गई थी, जब पहले मोदी सरकार आई थी, पहले कार्यकाल में भी लोगों ने उम्मीद की कि राहत मिलेगी, अच्छे दिन आएंगे, तब नहीं हुआ। दूसरी बार सरकार बनी, उसके बाद भी उम्मीद, लेकिन वो भी उम्मीद पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लोगों में निराशा है, साफ तौर से जोधपुर में भी। कोटा का रुख करूंगी, भंवर वहां से जुड़े हुए हैं। भंवर, वहां के लोगों का क्या रिएक्शन है? लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अलग अलग हिस्सों से लोग लगातार नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। केंद्र सरकार से गुहार लगाई गई, कोरोना काल में केंद्र सरकार आम लोगों की नहीं सुन रही है, इसी को लेकर
अब कोटा से कैसा रिएक्शन आम लोगों का? जी बिल्कुल, देखिए कोटा के आम लोगों की प्रतिक्रिया भी करीब करीब वैसी है जैसी ये प्रतिक्रिया आपको बाकी प्रदेश से मिल रही है, क्योंकि देखिए बेदम तो कोरोना ने पहले ही कर रखा था और रहा सा जो दम है वो इस महंगाई ने निकाल दिया है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के महंगा होने का मतलब है कि करीब करीब जितनी चीज़ें बाजार में मौजूद है हर उस चीज़ पर महंगाई का असर पड़ जाता है। पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कोचिंग सिटी कोटा में आज पेट्रोल डीजल का भाव क्या है। देखिए पहले मैं आपको डीजल का भाव दिखाने की कोशिश करूँ, 87 रुपये और 24 पैसे पर लीटर डीजल का रेट है, यानी डीजल ऐसा लगता है जैसे पेट्रोल को फॉलो करता हुआ जा रहा है और पेट्रोल और डीजल दोनों के बीच में एक तरह से प्रतिस्पर्धा छिड़ी हुई है कि किसका भाव ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा आगे निकलता है। पेट्रोल का भाव 94 रुपये 96 पैसे हो गया, यानी करीब करीब 95 रुपये हो गया। और चलिए प्रतिक्रिया भी कोटा के कुछ लोगों की ले लेते हैं। भाई साहब, जिस तरह से दाम पेट्रोल डीजल के हुए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कितना ज़्यादा असर पड़ेगा? पूरी तरह से असर पड़ चुका है। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लोडिंग और हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। सब्जियों के दाम आप देख ही रहे हो कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। दाल, हर चीज़ के दालों के दाल देख ही रहे हो किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, और सरकार इसका पूरा फ़ायदा उठा रही है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे केंद्र हो, चाहे अशोक गहलोत हो, दोनों ही अपनी मनमानी कर रहे हैं। पूरी तरह से तानाशाही चल रही है इस देश के अंदर, मैं तो ये कहना चाहूँगा। तो देखिए लोग कह रहे हैं कि मनमानी की जा रही है और मनमाने तरीके से दामों में इजाफा किया जा रहा है, जिससे लोग अपनी परेशानियां जाहिर कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे पेट्रोल डीजल के जो ये दाम है कितना असर पड़ रहा है? इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। पहले तो 90 था, अब 94 हो गया। अब इससे बढ़ता बढ़ता 100 तक जाने की संभावना लग रही है मेरे को। तो 100 पार होगा ये पेट्रोल। तो देखिए लोगों को आशंका है कि ये शतक ही नहीं लगा दे पेट्रोल और डीजल। और अगर मैं आपको पेट्रोल पंप का नज़ारा दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए कि बहुत से लोग यहां पर खड़े हैं और उनमें से कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी मैं लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ, पेट्रोल डीजल के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं। प्रतिक्रिया बहुत कंटिन्यू बढ़ी है। जैसे आज देखो गैस का दाम बढ़ गया, 790 की गैस हो गए आज। पेट्रोल दिन पे दिन बढ़ रहे हैं कंटिन्यू। कोई मोदी जी कोई प्रक्रिया नहीं है, रोकथाम नहीं है किसी भी चीज़ में। बस आप सरकार से क्या मैसेज देना चाहेंगे जिस तरह से दाम? सरकार से ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए और पेट्रोल के दाम तो कम से कम ही कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब ये आम इंसान की हालत इतनी ख़राब हो रही है कि मतलब बता नहीं सकते। हम तो खैर फिर भी मिडिल क्लास लोग हैं, थोड़ा बहुत सहन कर लेंगे, लेकिन गरीब लोग सहन नहीं कर सकते। इनको चाहिए मोदी साहब को, कहते हैं ये इस पर कवर करना चाहिए उनको। चलिए, तो पेट्रोल डीजल के रेट्स को सरकार को जरूर कवर करना चाहिए। शतक लगाने जा रहा है पेट्रोल, तो ऐसा लग रहा है? बिल्कुल लगाना चाहिए सर। आपसे जानना चाहेंगे कि इससे कितनी महंगाई बढ़ेगी और कितना असर पड़ेगा? बहुत ही असर पड़ेगा सर गरीबों पे ऊपर सर। चलिए, तो आप देखिए कि हमने अलग अलग तबकों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन लोग चौतरफा यही कह रहे हैं कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, इससे महंगाई बढ़ गई है और इस महंगाई ने लोगों को चौतरफा हलकान कर दिया है। सरकार को कुछ करना चाहिए और ये दाम जो है। और अब आखिरी उम्मीद भवर जो बच जाती है वो सिर्फ सरकार। अब सभी लोगों को, वो कोटा के हो, जोधपुर के हो, जयपुर के हो या फिर श्रीगंगानगर के हो, लोगों को दरकार सिर्फ और सिर्फ अब सरकार से उम्मीद की है, सरकार से कोई राहत की है। और सिर्फ बात पेट्रोल डीजल या फिर घरेलू गैस सिलेंडर की नहीं है भवर, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली और भी चीजें महंगी हो रही हैं। सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, घरेलू जो सामान होते हैं जिनकी हर रोज जरूरत पड़ती है, फिर रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो भी लगातार महंगी हो रही हैं। उस और भी सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि कोविड से वैसे ही लोग पहले से परेशान, ऊपर से इस तरीके से हर रोज अगर महंगाई बढ़ती है तो फिर आम लोगों का क्या होगा, इस और सरकार को सोचना होगा। इसीलिए भी लोगों की नाराजगी ज्यादा है। भवर आवाज आ रही है? चलिए, भवर तक आवाज नहीं पहुंच। एक बार आप सवाल दोहराएंगे? भवर आवाज आ रही है आप तक? लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से भवर और भी चीजें महंगी हो रही हैं। इस वजह से भी लोगों की नाराजगी है कि जो फल सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं उससे भी राहत दिलवानी होगी, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर हर जगह पड़ रहा है। इसलिए भी लोग गुस्से में ज्यादा हैं।
जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए पेट्रोल डीजल एक ऐसी आम जरूरत की चीज़ है कि उसके महंगे हो जाने के बाद सीधे तौर पे ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है और बाद में उस महंगाई का जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो डिवाइडेशन है वो करीब करीब हर जो आवश्यक वस्तु है उस तक पड़ता है। कुछ और लोगों की प्रतिक्रिया मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और ये पेट्रोल पंप का नज़ारा भी आप देखिए और एक बार फिर से रेट्स अगर दिखाने की कोशिश करें तो 95 रुपये के आसपास फिलहाल जो है वो कोटा में पेट्रोल पहुँच चुका है। पेट्रोल 95 रुपये तक पहुँच चुका है। उम्मीद थी कि इतनी महंगाई होगी? उम्मीद तो नहीं थी सर, लेकिन पहुंच गया। फिर भी लगता है अब तो 100 पहुंच के मानेगा पेट्रोल पंप वालों को। आप क्या करते हैं और आपको क्या लगता है आपके तबके को किस तरह से प्रभावित करेगी ये महंगाई? महंगाई तो सर बहुत है। देखिए पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, गाड़ियाँ चलाना बहुत मुश्किल हो रही है। अब तो सोच रहे हैं घरों पर रखें अब तो गाड़ियों को, बस छोटे मोटे कामों के लिए निकालें, बस ज़्यादा दूर तक जाने की औकात नहीं बची है अब। तो देखिए लोग इससे ज़्यादा प्रतिक्रिया क्या देंगे कि ऐसा लगता है कि गाड़ियों को तो रख ही दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या काम करते हैं और ये जो दाम बढ़े हैं उससे क्या असर पड़ेगा? सेलिंग में काम करता हूँ तो वहाँ बहुत महंगा हो गया, पड़ता नहीं खाता महंगाई के चक्कर। चलिए आप क्या कहना चाहेंगे सर, पेट्रोल डीजल के जिस तरह से दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं? बेटा ये गवर्नमेंट समझ में नहीं आ रहा, क्या खराब है, आम जनता के लिए तो ठीक नहीं है। चलिए तो देखिए महंगाई को लेकर के लोग परेशानी नज़र आ रहे हैं और करीब करीब प्रतिक्रियाएं जो है वो आक्रोश वाली प्रतिक्रियाएं हैं और लगातार सरकार से इस तरह की मांग लोग कर रहे हैं कि ये महंगाई नियंत्रण में आनी चाहिए और खासकर जो पेट्रोल डीजल के दाम है उनको सरकार को नियंत्रण में लाना चाहिए। एक सुझाव ये भी लगातार आता रहा है कि पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के अंतर्गत लाया जाना चाहिए और इस पर जो स्टेट और सेंट्रल बहुत सारे जो टैक्सेस लगाते हैं उन टैक्सेस में भी कुछ रियायत दी जानी चाहिए ताकि दाम थोड़े नीचे आएँ और लोगों को राहत मिले। जी बिल्कुल ठीक भंवर, क्योंकि लोगों को उम्मीदें अभी बरकरार हैं कि कुछ होगा। अभी सरकार को जो टैक्सेस लगते हैं उस पर भी ध्यान देना होगा या फिर राज्य सरकार थोड़े बहुत कदम उठा भी रही है तो केंद्र को चाहिए कि राज्य का साथ दे और कुछ बेहतर कदम उठाने होंगे क्योंकि कोरोना काल में बहुत कुछ बड़ा करने की जरूरत है केंद्र सरकार को भी। आप रहिए हमारे साथ। जोधपुर एक बार फिर से जाऊंगी, राजीव का मैं रुख करूंगी। राजीव, आपने जिनसे भी बात की सभी लोगों में निराशा बहुत ज्यादा, उम्मीद बहुत कम बची हुई है कि अब कुछ होगा, क्योंकि पहले सरकार में भी लोगों ने उम्मीद ये की थी कि सरकार कुछ करेगी महंगाई को लेकर, तब नहीं हुआ। दूसरी सरकार आ गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ दूसरी बार आने के बाद भी। लेकिन अब लोगों में जो निराशा है वो लगातार बढ़ रही है, लोगों को उम्मीद भी बहुत कम, कहीं ना कहीं अब जोधपुर में तो ऐसा ही लग रहा है। देखिए लगातार जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में गुस्सा होना स्वाभाविक है। लोगों में निराशा भी है, गुस्सा भी है। जरा बात कर लेते हैं, ये लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, कैसे आपका घर का गुजारा चल रहा है? बहुत दौरा चल रहा है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर जैसे दाम बढ़ रहे हैं वैसे सैलरी भी बढ़नी चाहिए, तब मजा है ना। बहुत मुश्किल से चलता है। लोगों का ये कहना है कि लगातार जो है दाम बढ़ रहे हैं। एक और व्यक्ति से बात करते हैं, लगातार पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? सर बहुत ही बेकार है ये तो, गाड़ी चलाने का मन नहीं करता। अब तो गाड़ी लेकर निकलते हैं तो भी सोचना पड़ता है कि क्यों लेकर निकले इसको। जहाँ तक होता है वॉकिंग करने लग गया अब तो। पेट्रोल तो ज़्यादा बढ़ गया सर, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको कम होना चाहिए। वैसे 70 रुपये से लेकर 93 रुपये क्या चलाएगा आदमी, और काम धंधे सब बंद हो ही गए हैं। आप देख सकते हैं कि कोरोना के बाद में जिस तरह का असर पड़ रहा है, साफ तौर पर लोगों को जो है वो यही कहना है कि क्योंकि काम धंधे हैं नहीं, या तो लोगों का कहना यह है कि काम धंधे उसी तरीके से आगे बढ़ रहे होते, इफेक्टेड नहीं होते, रोजगार उसी तरीके से आगे चल रहे होते तो लोगों को दिक्कत नहीं होती। सुनील का एक बार फिर से रुख कर रही हूँ। सुनील, लोगों की नाराजगी साफ तौर से श्रीगंगानगर में भी यही है कि रोजगार जो काम धंधे हैं वो चौपट हैं। अब सरकार अगर इस तरीके से महंगाई बढ़ाएगी तो फिर कैसे काम चलेगा? आम लोगों के बारे में कौन सोचेगा? दीपा, इसमें एक बात बड़ी निकल के आ रही है, जिस तरीके से पूरे देश भर में गंगानगर में पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा है। इसका एक बड़ा कारण ट्रांसपोर्टेशन का, और जो डीलर्स एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है, यहाँ पे लगातार पेट्रोल पंप बंद होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? इसीलिए होता है, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर पंजाब सीमा पड़ती है। गंगानगर और पंजाब में 10 रुपए का डिफरेंस है। 10 रुपए पेट्रोल और डीजल सस्ता मिलता है पंजाब में। इसके कारण यहाँ के पेट्रोल जो पंप मालिक है वो पेट्रोल पंप बंद करके घर जा रहे हैं, और जो किसान है, यहाँ के जो किसान है, युवा वर्ग है, वो सारे परेशान हैं। बड़े लोग हैं वो वहाँ से पंजाब से पेट्रोल ले आते हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो वहाँ पर नहीं जा पाते। इसी को लेकर सरकार से कुछ मांगे हैं, कुछ पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन की, ये मैं आपको बात करते हैं। किस तरीके की मांग है सरकार से? ये यहाँ पे जो गंगानगर डीजल और पेट्रोल 10 रुपए का फर्क है पंजाब से, क्या कहना चाहेंगे? सब हमारी सरकार से 3-4 मांगे हैं। पहली मांग 2017 के अंदर जीएसटी आने के बाद, जब सभी चीज़ें, सभी वस्तु
एक भाव के अंदर बिक सकती है, चाहे वो बाटा का जूता हो, चाहे वो कोलगेट का पेस्ट हो। तो पेट्रोल और डीजल के ऊपर भी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को एक वर्किंग करनी चाहिए, जिससे कि पूरा पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लाया जा सके और पूरे देश के अंदर पेट्रोल और डीजल का एक भाव निश्चित किया जा सके। बिल्कुल ठीक है सुनील, भंवर और राजीव, तमाम जानकारियों के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि लोगों को ये पेचीदगियां समझ में वाकई में नहीं आती है। आम लोग ये चाहते हैं कि बस उनको राहत मिले। अब महंगाई पर कब तक ब्रेक लग पाएगा या फिर महंगाई कब रुकेगी जिस तरीके से बढ़ रही है, उससे प्रदेश के साथ साथ अलग अलग हिस्सों के, देश के अलग अलग हिस्सों के लोग बेहद परेशान हैं और सिर्फ उम्मीद केंद्र सरकार से है।